हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में। आज मैं जूनियर सुपर टेट भाषा हिंदी के अंतर्गत मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, पहले की तरह अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो आप लास्ट तक ध्यान से ज़रूर से देखिए। चलिए, जो पहला प्रश्न कह रहा है वह क्या कह रहा है कि गोरखनाथ की बानियों का संकलन किसने किया। ऑप्शन दिए राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो देखिए, गोरखनाथ की बानियों का जो संकलन किया है वह किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि पौमचरयु की विषय वस्तु किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौमचरयु की विषय वस्तु किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए राम कथा, कृष्ण कथा, जातक कथा, लोक कथा। तो यह जो संबंध इसका है वह है राम कथा से, और आप ध्यान दीजिए पौमचरयु स्वयंभू की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है। संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है। शंबुकवध, मारीचवध, सीता परित्याग, रावणवध। ठीक है, संशय की एक रात जो कथा है वह किससे संबंधित है, तो यह सीता परित्याग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, अनुमितिवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। अनुमितिवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। ऑप्शन दिए भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकुक। तो देखिए, जो अनुमितिवाद है वह आचार्य शंकुक की प्रवर्तक यानी अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकुक हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न जो है कि इनमें से त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिए साय में धूप, तुम्हें सौंपता हूँ, आंगन के पार द्वार, हिम किरीटनी। तो देखिए, इसमें त्रिलोचन का जो काव्य संग्रह है वह है तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, साय में धूप जो है वह दुष्यंत कुमार की है, आंगन के पार द्वार अज्ञे की है, हिम करिटनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। इसका भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वन्यालोक लोचन किस आचार्य की कृति है। ध्वन्यालोक लोचन किस आचार्य की कृति। ऑप्शन दिए कुंतक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्ता, आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक जो लोचन कृति है वह अभिनव गुप्त की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, प्रवासी के गीत के रचनाकार है कौन है। बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, दिनकर। तो देखिए, जो प्रवासी के गीत है वह नरेंद्र शर्मा की महत्वपूर्ण रचना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत के संपादक कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशाल भारत के संपादक कौन थे। ऑप्शन दिए निराला, गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो देखिए, विशाल भारत के जो संपादक थे वह थे बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि साखी इनमें से किसका संकलन है। ठीक है, देखिए, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, केदारनाथ सिंह, मलयज। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो साखी है वह विजय देव नारायण शाही की महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पंक्ति दिया हुआ है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह पंक्ति प्रसाद के किस नाटक का है। ऑप्शन दी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। तो देखिए, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह जो पंक्ति है वह स्कंदगुप्त से लिया गया है, और स्कंदगुप्त के नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन दिए कुंभनदास निम्बार्क, चैतन्य स्वामी हरिदास। जो सखी संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक है
वह चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से मुल्ला दाऊद की कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद की कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की जो कृति है वह चंदायन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 10 रूपक के रचयिता कौन है? 10 रूपक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया कुंतक, क्षेमेंद्र, धनंजय, धनिक। तो 10 रूपक जो है वह धनंजय की महत्वपूर्ण रचना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? देखिए मणिक मुल्ला जो है वह किस उपन्यास का पात्र है यह आपको बताना है। तो वह जो है सूरज का 7वां घोड़ा, यह उपन्यास का पात्र है। यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिया है, कृष्णायन के रचयिता कौन है? आपको बताना है कृष्णायन के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए कृष्णदास, नंददास, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो जो कृष्णायन है वह जो रचना है वह द्वारिका प्रसाद मिश्र की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, सुंदरदास किस वर्ग में समाहित होने वाले कवि हैं? देखिए सुंदरदास संत काव्यधारा में समाहित होने वाले कवि है और इन्हें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत कवि माना जाता है। इसका भी ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्राकृत पैगलम किस विषय से संबंधित कृति है? छंद से, अलंकार से, शब्द शक्ति से, नायिका भेद से। तो प्राकृत पैगलम जो है वह छंद से संबंधित रचना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, यह पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, आत्मनेय पद किस विधा की रचना है? आत्मनेय पद किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, यात्रावृत्त, कविता, निबंध। तो आत्मनेय पद जो दिया हुआ है वह निबंध है। किनका है? अज्ञेय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस लेखक ने ललित निबंध लिखे हैं? तो वह लिखे हैं अज्ञेय ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयन में लागत जो जो निहारिय, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वह घनानंद की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, वैष्णवन की फिसलन के लेखक हैं। वैष्णवन की फिसलन के लेखक जो हैं वह हरिशंकर परसाई हैं, जो एक व्यंग्य लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइटापेसिया का बुद्ध चरित के नाम से किसने अनुवाद किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइटापेसिया का बुद्ध चरित के नाम से किसने अनुवाद किया है? तो वह अनुवाद किया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, मीरा का निधन कहाँ हुआ था? मीरा का निधन कहाँ हुआ था? द्वारिका, वृंदावन, मथुरा, मेवाड़। तो जो मीरा थी कृष्ण भक्त शाखा की कवित्री जो थी मीराबाई, उनका जो निधन हुआ था वह हुआ था द्वारिका में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है? काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है? तो वह मम्मट की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कबीर के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर कबीर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह, सर्वेश्वर, रामविलास शर्मा। तो देखिए उत्तर कबीर जो है वह केदारनाथ सिंह की रचना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है, नामदेव का संबंध किससे है? जो नामदेव हैं वो उनका संबंध किससे था? तो वे सगुण और निर्गुण दोनों से संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि, निर्मला। यहाँ निर्मला होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रेमचंद है उनका जो पहला उपन्यास है सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है?
देखिए जो मुझे चांद चाहिए वो उपन्यास है, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण पंक्ति दिया हुआ है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजनारस विरस उल्टी कहत नवीन। यह जो पंक्ति है वह किसका है? तो यह जो पंक्ति है वह देव कवि की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक इनमें से कौन था? यानी किसके द्वारा ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया गया था? तो वह प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कुकुरमुत्ता कविता का मूल स्वर क्या है? यह प्रकृतिवादी है, प्रयोगवादी है, स्वच्छंदवादी है या छायावादी है? तो जैसे कुकुरमुत्ता जो कविता है वह उसका जो मूल स्वर है वह है प्रगतिवादी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे दिन के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो जो वे दिन है वह निर्मल वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? हुजूर दरबार, गोदान, परिति परिकथा, मृगनयनी। तो देखिए जो इसमें से आंचलिक उपन्यास है वह है परिति परिकथा, क्योंकि यह महिला आंचल द्वारा जो लिखे हैं उनके द्वारा लिखा गया, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। वे आंचलिक उपन्यासकार हैं, उन्हीं के द्वारा महिला आंचल लिखा गया, इसका भी ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन दिए रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए इनमें से जो तार सप्तक के कवि नहीं हैं वे हैं शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी का प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए राधा कृष्णन, राजगोपालचारी, तिलक, महात्मा गांधी। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना जो किया गया था वह किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वह हुआ था 1951 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? ऑप्शन दिए स्वयंभू, जोयेंदु, जटमल, राम सिंह। तो पाहुड़ दोहा जो रचना है वह राम सिंह की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। छायावाद का पतन, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, छायावाद का पतन किसने लिखा है? जो छायावाद का पतन पुस्तक की रचना किया गया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर देवराज, मुकुटधर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी। तो छायावाद का जो पतन है वह देवराज की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता की इस भाषा की रचना है? कीर्तिलता जो है वह किस भाषा की रचना है? यह विद्यापति की रचना है, तो किस भाषा में है यह बताना है, तो यह अपभ्रंश में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद की मूल विशेषता इनमें से क्या है? यथार्थवाद की मूल विशेषता क्या है? जीवन से परिचित कराना, वर्तमान पर बल देना, जीवन की विषमताओं का चित्रण करना, सांस्कृतिक गतिविधियों का चित्रण। तो देखिए जो यथार्थवाद है उसका जो सही यहाँ पे रूप है वह जीवन की विषमताओं का चित्रण करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अभिधा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, अब अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका प्रतीक होता है? डॉक्टर नगेंद्र कुमार के अनुसार साधारणीकरण जो प्रतीक होता है वह कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की पुस्तक है? क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की जो है वह आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अंतरा किसकी रचना है? अंतरा किसकी रचना है यह आप सभी को बताना है। ऑप्शन दिए निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, राम कुमार वर्मा, आगे।
तो अंतरा जो रचना है वह है अज्ञेय की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज का लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर नगेंद्र, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, रामविलास शर्मा। तो देखिए जो भाषा और समाज है वह रामविलास शर्मा की कृति है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। इनमें से एक नाटक है, उसे छाटिए। ठीक है, नाटक इनमें से कौन है? ऑप्शन दिए बकरी, सफ़ेद मेमने, भेड़िए, सांप। तो इनमें से जो नाटक है वह बकरी है, वह किसका नाटक है? सरस्वतीदास सक्सेना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? बहुत बार पूछता है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है वह यशपाल की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह जो जीवनी है वह प्रेमचंद की है। ठीक है, अमृत राय द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में देखिए कुल कितने सर्ग हैं? तो वह 15 सर्ग है और जयशंकर प्रसाद की कृति है कामायनी, महाकाव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं 8, 4, 6, 8, 4, 6 और 3। तो देखिए जो अनुभाव के भेद होते हैं वह होते हैं 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। निम्न वर्ड किस प्रकार के हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए ग क्या है? तो ग क्या है? अकु विसर्जनम कंठ, तो कंठ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है? फ क्या है? फ उपधानिया नाम ओष्ठ, तो फ जो है वो ओष्ठ है। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा उष्म नहीं है? इनमें से कौन सा उष्म वर्ण नहीं है? स, स, ह उष्म होते हैं लेकिन ल नहीं होता है, ये अंतस्थ होता है यह वर्ण ल, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ क्या है? घ क्या है? तो अकु विसर्जनम कंठ, तो कंठ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कह रहा है? अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह है इचु यसानम तालु, तो तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही कोड का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, औचित्य विचार चर्चा, रस गंगाधर। तो देखिए काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है, रस गंगाधर क्या है? पंडित राज जगन्नाथ का है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह दिया हुआ रस सूत्र किस आचार्य की देन है? रस सूत्र किस आचार्य की देन है? तो यह जो देन है वह है भरत मुनि का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं भामा दंडी मम्मट विश्वनाथ, मम्मट दंडी भामा विश्वनाथ, विश्वनाथ मम्मट भामा दंडी और दंडी भामा विश्वनाथ मम्मट। तो इसका जो सही रूप हो जाएगा वह हो जाएगा भामा दंडी मम्मट और विश्वनाथ, यह सही रूप है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है? मृच्छकटिकम के रचयिता हैं। मृच्छकटिकम के रचयिता किस, यानी मृच्छकटिकम जो रचना है वह किसकी है? तो वह शूद्रक का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्न शब्दों में उपयुक्त समानार्थी का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द बताना है। कंचन का क्या होता है? ठीक है, कंचन का जो होता है वह सोना होता है। सोम का क्या होता है? सोम का जो होता है वह होता है
चंद्रमा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सीखी का क्या होता है, सीखी का क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं है, सारंग, कुरंग, अहि, मृग। तो देखिए जो पर्यायवाची नहीं है वो अहि है, अहि सर्प का होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, सिंधु, है, घोटक, सैंधव। तो देखिए जो पर्यायवाची नहीं होगा यहाँ पे घोड़े का, वह हो जाएगा सिंधु, सिंधु समुद्र का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, युग युग क्रांति के रचयिता कौन है। युग युग क्रांति जो देखिए नाटक है वह है विष्णु प्रभार का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक जो है वह कौन सा है, ऑप्शन दिए डॉक्टर शारदिया, आठवां सर्ग, द्रौपदी। तो देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है शारदिया है वह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है। प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा है वह क्या है, तो वह है 1936 से 1943, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है। लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है, तो वे हैं फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था, तो यह जो प्रकाशित होता था वह कलकत्ता से प्रकाशित होता था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि निम्न में सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला जो शब्द है वह चुनना है। ऑप्शन दिए आर्द्र, 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 कोई नहीं। तो देखिए जो सही रूप हो है यहाँ पे वह हो जाएगा आर्द्र, यह सही है। अगला जो रूप है, अगला दिया है मानवीकरण कैसे लिखा जाता है। तो मानवीकरण का जो शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है मानवीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला जो 73 का उपरोक्त कैसे लिखा जाता है। तो देखिए उपरोक्त का जो सही रूप होता है वह होता है उपर्युक्त, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सहस्त्र कैसे लिखा जाता है, 74 नंबर पूछ रहा है, तो सहस्त्र ऐसे होता है, ऑप्शन बी में जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपलक्ष कैसे लिखा जाता है, उपलक्ष, तो 75 नंबर क्वेश्चन करा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है उपलक्ष वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। मोर का तत्सम क्या है, मोर का तत्सम क्या है, तो मोर का जो तत्सम होता है वह होता है मयूर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बछड़ा किस शब्द से विकसित हुआ। बछड़ा जो शब्द विकसित हुआ था वह विकसित हुआ था वत्स से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, साखी का तत्सम रूप है, साखी का तत्सम रूप क्या है, वह है साक्षी, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पारा किस शब्द का तद्भव रूप है। पारा जो किस रूप का तद्भव रूप है, तो यहाँ पे जो पारद दिया हुआ है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौजाई का तत्सम होगा, भौजाई का जो तत्सम होता है वह क्या होता है, वह भातृजाया होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है। जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है, तो जिज्ञासु का सही अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वह जिज्ञासु होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अंतेवासी जो होता है वह गुरु के समीप रहने वाला, उसे अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रभाती का तात्पर्य क्या है। तो प्रभाती का जो तात्पर्य है वह प्रभात में गाया जाने वाला गीत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मछली जैसी आँखों वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो होता है जो मीनाक्षी होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 वर्ष के समय के लिए क्या कहेंगे, तो वह कहा जाता है शताब्दी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में किस भाग में अशुद्धि है उसका चयन करना है। मेरे को कल आगरा जाना है, तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वह है
मेरे को, यानी मुझको जो होना चाहिए, मेरे को नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो भारी भरकम जो भीड़ थी वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे त्रुटि है। उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को था। ठीक है, तो सौभाग्यवती पुत्री का नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे त्रुटि है। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, तो यहाँ पे जो घनघोर है वहाँ पे त्रुटि है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, तो आपका जो पत्र है वो धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, इसमें त्रुटि है धन्यवाद सहित में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है वह करुण रस का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार को कहा गया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे वीर रस है। अगला जो प्रश्न है, उपमेय, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ कौन सा होता है? तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे जो ए उपमा होता है, तो ऑप्शन